हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में झारखंड बोर्ड के द्वारा निकाला गया 10वीं क्लास का सोशल साइंस सेट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के वीडियो आपके तक पहले पहुंच सके और आपका एग्ज़ाम अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो देखिए चार ऑप्शन दिया है, समान संस्कृति, समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। तो देख, और चौथा नंबर में है इनमें से सभी। तो देखिए किसी भी राष्ट्रवाद में ये तीनों का जरूरत होता है, समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। ऑस्ट्रिया, बर्लिन, पर्सा, म्यूनिख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्सा, सी नंबर दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया, किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बारदोली, बारदोली आंदोलन। चौथा नंबर, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो साइमन कमीशन भारत दोस्तों यहाँ की कानून, यहाँ के नैतिक, यहाँ का संवैधानिक सब जांच करने के लिए आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। इसका आंसर दोस्तों ए नंबर होगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ये हो जाएगा दोस्तों रेशम मार्ग, बी नंबर, रेशम मार्ग, बी नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, एडिसन, फिलिप्स, रूजवेल्ट। देखिए इन लोग को एडिसन का भी लेना देना गाड़ी ऐसा नहीं है, फिलिप्स, रूजवेल्ट। यहाँ हेनरी फोर्ड ये कार निर्मात्री है और इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, जो अमेरिका के कार बहुत बड़े कार निर्मात्री के नाम से जाना जाता है हेनरी फोर्ड को। सेवन नंबर क्वेश्चन है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, औद्योगिकरण। आठवां नंबर क्वेश्चन है, स्पेनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की है। तो दोस्तों ये कताई का ही वृद्धि की है, ये इसका आंसर हो जाएगा कताई, ए नंबर। याद रखिएगा, स्पेनिंग जेनी मशीन कताई से ही उसका लेना था। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लगाया गया था। नवा नंबर क्या है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लगाया गया था। तो ये पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया था और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, गैली क्या है। तो गैली दोस्तों एक धातुई फ्रेम है। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच रहता है तो उसका क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, क्षैतिज। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ में इस समय, देखिए दोस्तों ये बहुत सबसे आसान सवाल है कि हमारे भारत में वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए ये कहाँ पे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर। ये बहुत ही आसान सवाल है। 13 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो इस अस्वेत शक्ति आंदोलन। क्या हो जाएगा आंसर, अस्वेत शक्ति आंदोलन। 14 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। संविधान तो अस्पृश्यता का जो अंत हो गया है दोस्तों, ये अनुच्छेद 17 द्वारा किया गया था। आगे है, वाम सेक में से किसका संगठन है ना, वाम सेक निम्न में से किसका संगठन है दोस्तों। तो ये है सरकारी कर्मचारियों का। क्या है, सरकारी कर्मचारियों का, बी नंबर हो जाएगा आंसर। 16 नंबर है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो देखिए ऑप्शन दिया है, राष्ट्रपति, संसद, उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग। तो देखिए दोस्तों ये चुनाव कराने का काम चुनाव आयोग द्वारा ही होता है, तो पार्टी का भी मान्यता वही करता है।
17 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, 4 ऑप्शन दिया, उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार, और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो ये देखिए आंसर इसका डी नंबर होगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो देखिए दोस्तों, ये होगा इसका आंसर सूचना का अधिकार। अगर हम लोगों तक सूचना अगर पहुंचाएंगे सोशल मीडिया मीडिया के माध्यम, तो उन्हें जागरूक होने का ये अवसर प्रदान होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा, महिलाओं को पंचायती राज में ही आरक्षण दिया गया है। कभी कभी हम लोग चुनाव में देखते हैं सिर्फ महिलाओं को ही सीटें दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए। हम लोग गांव में भी देखते हैं, मुखिया चुनाव हो या नगर चुनाव हो, सब पंचायती राज, ये सब ही पंचायती राज के अंतर्गत ही आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघा पाटेकर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आंसर 2 नंबर हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा 2। समाप्यता के आधार पर दो तरह के होते हैं संसाधन दोस्तों, ये हम लोग जियोग्राफी में भी पढ़े हैं और सभी क्लासों में है ये। 22 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, बिना पढ़े भी आप मार सकते हैं। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, महाराष्ट्र में भी काली मृदा पाई जाती है, गुजरात में भी काली मृदा पाई जाती है, मध्य प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है, और राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती। यहाँ बहुत सारा रेगिस्तान भी है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। 20वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन है। तो जैव विविधता यानी जीवित प्राणियों, जीव जंतुओं को कौन कम करता है दोस्तों। वन्य जीव के आवास का विनाश, ये भी है। वन्य जीव का मारना या शिकार करना, ये भी सही है। और पर्यावरण प्रदूषण एवं दवानाल, ये भी सही। देखिए दोस्तों, ये तीनों से जैव विनाश हुआ है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है। तो क्या क्या आंसर दिया है, बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत। इसमें डी नंबर में उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सभी चीज इसमें आते हैं दोस्तों। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं। दलहन फसलें, तिलहन फसलें, रोपण फसलें, मोटे अनाज। देखिए दोस्तों, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, ये सभी रोपण फसलें के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं, रोपण फसलें। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। दोस्तों, ये खरीफ फसल इसका आंसर होगा। हम जानते हैं कि जो सावन या बारिश के महीने में जो भी फसल रोपे जाते हैं वो खरीफ फसल कहलाते हैं, और जनवरी फरवरी में जो रोपे जाते हैं वो रबी फसल कहलाते हैं। तो ये धान हमेशा बारिश के समय पे ही रोपे जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर खरीफ फसल हो गया। अगला है आंसर 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है। तो देखिए दोस्तों, ये बोकारो ही है, ये बोकारो इसका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग, चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, उर्वरक उद्योग। देखिए दोस्तों, 3 ठो जो दिया है मानव निर्मित दिया है, 1 ठो दिया है प्राकृतिक, लोहा इस्पात उद्योग, यानी यही हो गया आपका आंसर आधारभूत उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग, बी नंबर इसका आंसर हो गया। 29 नंबर है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा 8 गुना। हाँ, 30वां नंबर, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ। सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है,
उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है। डी नंबर है रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक। देखिए आंसर ये इसका डी नंबर हो जाएगा दोस्तों, उधर से लेना देना नहीं है तो इसका आंसर डी ही हो जाएगा। तीसरा नंबर है मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है, यानी मानव विकास का जो रिपोर्ट है ये किस प्रकार किया जाता है दोस्तों। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त सभी। तो देखिए किसी भी देश के विकास का ये तीनों से लेना देना रहता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर डी। अगला है 32 नंबर, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। भावी पीढ़ी का मतलब हो गया आने वाली पीढ़ी। तो देखिए ए नंबर में दिया आर्थिक विकास, बी नंबर में दिया है समृद्धि, सी नंबर में दिया है धारणीय विकास, डी नंबर में जीवन की गुणवत्ता। तो इसमें दोस्तों धारणीय विकास हो जाएगा आंसर। अगला चलते हैं 33 नंबर, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है। देखिए प्राथमिक, द्वितीयक, असंगठित, संगठित। देखिए दोस्तों प्राथमिक तो कोई चीज उत्पादन होता है, द्वितीयक तो होगा नहीं और असंगठित भी नहीं होता। इसका आंसर क्या हो जाएगा संगठित। ये एक सेवा क्षेत्र है दोस्तों। 34 नंबर क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। ए नंबर में है कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, चीनी, गुड़, ईंट बनाना, परिवहन, संचार और बैंकिंग। देखिए दोस्तों परिवहन, संचार और बैंकिंग ये हमारा सेवा क्षेत्र हो गया। 35 नंबर, निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है। तो वस्तु विनिमय का यानी एक वस्तु के बदले दूसरों वस्तु को प्राप्त करना। पहला नंबर है एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, बी नंबर ए गाय को 10,000 में बेचना, सी नंबर बैंक से गाय प्राप्त करना, डी है गाय का दूध बेचना। देखिए दोस्तों एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ए नंबर इसका हो जाएगा आंसर वस्तु विनिमय। 36 नंबर का जो है व्यापारिक बैंक के क्या कार्य हैं। साख निर्माण, ऋण निर्माण, जमा स्वीकार करना, इनमें सभी। दोस्तों इसमें सभी हो जाएगा क्योंकि बैंक का काम ऋण लेना और देना है और जमा भी लेना है, तो इनमें सभी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियां का देशों में उत्पादों पर नियंत्रण। देखिए दोस्तों इसका हो जाएगा सी नंबर, एक से अधिक। 38 नंबर क्वेश्चन है फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। तो ये अभी हम इसके पहले बात किए थे दोस्तों। फोर्ड जो है अमेरिका का कंपनी है। ये जो फोर्ड हमारे सड़कों में भी चलती है फोर्ड की कारें। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सी नंबर आंसर आभूषण। 40 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सेट पूरा हो गया, सेट 1 दोस्तों। अगर सेट 2 का हम अब चाहते हैं कि वीडियो बनावें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो सेट 2 का इसका वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुंचे और आपकी एग्ज़ाम का बहुत अच्छी तरह से तैयारी हो सके और अच्छे मार्क्स आ सके ताकि आपको अगले कॉलेज में अच्छे कॉलेज मिल सके। चलिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।